Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter of history, that is chapter 8, Devotional Path to the Divine. Okay, so before starting the chapter, understand the meaning of the chapter. डिवोशनल पाथ, डिवोशनल मीन्स क्या होता है? डिवोशनल का मतलब होता है भक्ति. ठीक है, भक्ति होता है डिवोशनल का मतलब. पाथ का मतलब होता है रोड. ठीक है, पाथ का मतलब होता है रोड और डिवाइन का मतलब होता है गॉड. तो क्या बोला बेसिकली कि भक्ति के जो रोड है उससे हम कैसे गॉड तक पहुंच सकते हैं, कैसे भगवान तक पहुंच सकते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. अभी तक हमने इस हिस्ट्री में क्या पढ़ा? अभी तक हमने हिस्ट्री में अलग अलग किंगडम्स के बारे में पढ़ा. ठीक है, देन उसके बाद हमने दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि भाई किस तरीके से अलग अलग टाउन्स जो थे, अलग अलग टाइप के बिल्डिंग्स जो थे वो बने थे. ठीक है, जो पहले के टाइम पे दिल्ली सुल्तान ने, मुगल्स ने बनाए थे. हमने उन बिल्डिंग्स के बारे में, उन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था. फिर हमने पढ़ा था अलग ही, जो अपार्ट फ्रॉम राजा महाराजा, हमने एक अलग सोसाइटी के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था ट्राइबल्स एंड नोमैड्स. ठीक है, उनके बारे में पढ़ा था. और अब हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो भक्ति था, ठीक है, जो लोग थे जो पूजा पाठ में लगे हुए थे, वो किस तरीके से डेवलप हो रहा था, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो बेसिकली क्या बोला है कि भक्ति के रोड में किस तरीके से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं. दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. You may have seen people perform rituals of worship or singing bhajans, kirtans and कवालीज और even repeating the name of God in silence. अब क्या बोला है कि तुमने लोगों को देखा होगा, ठीक है, रिचुअल परफॉर्म करते हुए. किसी ने भजन गा रहा होगा, कोई कीर्तन गा रहा होगा, कोई कवाली गा रहा होगा, ये सारी चीज़ों ने करते हुए देखा है. और कई बार क्या होता है, लोग जो है वो अकेले में गॉड का यानी कि भगवान का नाम लेते रहते हैं. ठीक है, माला वाला जपते रहते हैं. तो क्या होता है कि कई बार लोग जो है इतना भक्ति में खो जाते हैं कि वो लोग पूजा करते करते उनके आंखों से आंसू तक निकल जाते हैं. इस तरीके का जो डिवोशन था, इस तरीके की जो भक्ति थी, इस तरीके के लिए जो भगवान का प्यार था, इससे क्या हो रहा था, बहुत अलग अलग टाइप की भक्ति जो थी वो बनी थी. ठीक है, सूफी मूवमेंट्स भी निकले गए थे और ये सब कब हुआ था? 8th सेंचुरी में. ठीक है, समझ में आया इतना? आगे बढ़ते हैं. द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड. अब आइडिया जो था सुप्रीम गॉड का, ठीक है, सुप्रीम गॉड यानी कि सबसे सर्वोपरि, सबसे ऊपर, सबसे बड़ा गॉड कौन है? बिफोर लार्ज किंगडम्स इमर्ज, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस. अब इन्होंने बोला कि जब बड़े बड़े किंगडम जो थे वो बने नहीं थे, तब क्या हो रहा था, अलग अलग ग्रुप के जो लोग थे, ठीक है, वो क्या करते थे, अपने खुद के गॉड और गॉडेसेस की पूजा करते थे. एज पीपल वर ब्रॉड टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, ट्रेड एंड एम्पायर्स, न्यू आइडियाज़ बिगेन टू डेवलप. इन्होंने बोला कि जैसे जैसे जो लोग थे वो उन्हें साथ में लेके आ रहे थे. ठीक है, जैसे टाउन ग्रो कर रहा था, ट्रेड ग्रो कर रहा था, एम्पायर ग्रो कर रहा था, तो ये लोग क्या हो रहे थे, लोग जो थे वो साथ आ रहे थे. ठीक है, एक साथ आ रहे थे. तो इससे क्या हो रहा था, नए नए आइडियाज़ जो थे वो भी आ रहे थे और वो डेवलप हो रहा था. द आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग पास थ्रू काउंटलेस साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड बैड, कम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड. और इन्होंने बोला था कि जितने भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बर्थ और रीबर्थ का जो साइकिलिंग चलता रहता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि जो भी कुछ लोग अच्छे काम करते हैं और कुछ लोग बुरे काम करते हैं, और ये भी वाइडली एक्सेप्टेड था. ठीक है, ये भी माना जा रहा था, एक्सेप्ट किया जा रहा था. सिमिलरली उन्होंने कहा था कि द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ गेन्ड ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड. और इन्होंने बोला था कि सिमिलरली अगर कोई ह्यूमन बीइंग है जो अभी अभी पैदा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होगा, पैदा होते सारी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम उसको इक्वल ट्रीट नहीं करेंगे या वो बराबर नहीं है हमारा. The belief that social privilege come from birth in a noble family or a high caste was the subject of many learned texts. अब इन्होंने बोला कि ये जो माना जाता था ना, कि ये भरोसा था कि भैया सोशल प्रिविलेज यानी कि सोसाइटी में आपकी जो जगह है वो आपके पैदा होते सारी डिसाइड कर दी जाती है. ठीक है, अगर कोई भी नोबल फैमिली में पैदा हो रहा है, ठीक है, अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली में पैदा हो रहा है तो वो बहुत अच्छा होगा, या हाई कास्ट लो कास्ट में पैदा हो रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ये पहले से ही डिसाइड करके रख दी जाती थी. बट ये करनी नहीं चाहिए. ठीक है, कोई भी पैदा होते सर ये नहीं डिसाइड करता कि उसको कहाँ पे पैदा होना है. अगर कोई अपनी तरह से डिसाइड करके पैदा होता तो हर कोई अच्छी जगह पे ही पैदा होता. ठीक है, फिर कोई गरीब नहीं होता और ना ही कोई छोटी जाति में पैदा होता. आगे बढ़ते हैं. मैनी पीपल वर अनईजी विद सच आइडियाज़ एंड टर्न टू द टीचिंग ऑफ बुद्धा और द जैनाज. अब काफ़ी सारे लोग जो थे उनको इस प्रॉब्लम था, इस तरीके का प्रॉब्लम था कि भैया जो स्टार्टिंग से अनइक्वालिटी चल रही थी, इस बात से उनको बहुत प्रॉब्लम थी. उन्होंने क्या किया,
उन्होंने कर दिया, वो गए बुद्धा और जैनास को जो थे उनको फॉलो करने लगे थे। ठीक है, बुद्धा के बारे में हमने क्लास 6th में हिस्ट्री में पढ़ा था कि बुद्धा क्या थे, बुद्धा ने क्या किया था, बुद्धा ने जो थे यंग एज में ही अपना जो घर था उसको छोड़कर आ गए थे, ताकि वो क्या कर सके, अपनी कंफर्टेबल लाइफ को उन्होंने गिव अप कर दिया था और एक अनकंफर्टेबल लाइफ जो थी वो जी रहे थे। ठीक है, जहाँ पर उनके पास घर नहीं था रहने के लिए, प्रॉपर शेल्टर नहीं था उनके पास रहने के लिए, कपड़े नहीं थे, खाना नहीं था, वो सब कुछ छोड़ के जंगल में रहने लगे थे। किसके लिए? इन सर्च ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ, पीस। ठीक है, इसके लिए वो जो थे वो वहाँ पे अपना घर छोड़कर वो जंगल में रहने लगे थे। तो लोग ने क्या किया, जो लोग ये सोच रहे थे कि अनइक्वालिटी जो वहाँ पे प्रेजेंट थी उसको नहीं मानते थे, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा, उन्होंने बुद्धा और जो जैनास थे उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच इट वाज पॉसिबल टू ओवरकम सोशल डिफरेंसेस एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ रीबर्थ थ्रू पर्सनल एफर्ट। और इनके अकॉर्डिंगली क्या था कि ये लोग जो साइकिल है, ये क्या बोलते हैं, रीबर्थ वाला, उस साइकिल को ये लोग ख़त्म कर सके। Others felt attracted to the idea of supreme God who could deliver humans from such bondage if अप्रोच्ड विद डिवोशन। और बाकी जो लोग थे उनको ये जो आइडिया था ना सुप्रीम गॉड वाला, ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये सोच रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं, लोगों को हम जो है और ज़्यादा इसमें अप्रोच कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय द पाथ ऑफ डिवोशन और भक्ति। ठीक है, भक्ति से हम क्या कर सकते हैं, लोगों को इसमें और ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हैं। दिस आइडिया एडवोकेटेड इन भगवद गीता। और ये जो डिवोशन, ये जो भक्ति वाला आइडिया है, ये भगवद गीता में भी दिया गया है, जो कि क्या हो रहा था, अर्ली सेंचुरीज में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा था। ठीक है, शिवा विष्णु एंड दुर्गा, Shiva, Vishnu and Durga as supreme deities came to be worshipped through elaborate rituals। अब क्या हुआ कि इन्होंने सबसे ज़्यादा सुप्रीम गॉड किसको बना दिया था? शिवा, विष्णु और दुर्गा। ठीक है, ये इनके सबसे इंपॉर्टेंट डीटीज थे और ये इन्हीं की वर्शिप, इन्हीं की पूजा करते थे। एट द सेम टाइम गॉड्स एंड गॉडेसेस वर्शिप द डिफरेंट एरियाज केम टू बी आइडेंटिफाइड विद शिवा, विष्णु और दुर्गा। और क्या होता है कि जैसे कोई भी गॉड और गॉडेसेस की कोई पूजा कर रहा है, ठीक है, अलग एरिया में कर रहे हैं, तो उनको भी वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करते थे कि उसमें से कोई शिवा होगा, कोई विष्णु होगा या कोई दुर्गा होगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने सुप्रीम गॉड थे तो उनका नाम यही रखा हुआ था। अब आगे क्या बोला है, इन द प्रोसेस लोकल मिथ एंड लेजेंड बिकेम अ पार्ट ऑफ द पुरानिक स्टोरीज। अब इन्होंने बोला कि इस टाइम पे जितने भी लोकल मिथ्स थे, यानी कि जो हमारे लोकल लेजेंड्स वगैरह जो थे, वो भी इस पुरानिक स्टोरीज में इंक्लूड किए जाते थे। ठीक है, और जो मेथड था पूजा करने का, वो भी हमारे जो पुराण्स थे उनमें लिखा गया था, जो कि किसको इंट्रोड्यूस किया था? लोकल कल्ट्स को। ठीक है, लोकल कल्ट्स यानी कि जो लोकल एरिया के लोग थे उनको इन लोगों ने क्या किया था, ये पुराण में डिस्क्राइब किया गया था कि किस तरीके से इनकी पूजा करनी है। आगे क्या बोला इसमें, eventually the Puran also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of God रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट स्टेटस। और पुराण्स में भी ये लिखा गया था कि क्या क्या बोला गया था कि जितने भी डिवोटीज़ है, यानी कि जितने भी भक्त लोग हैं, ठीक है, सबको जो है भगवान की जो ब्लेसिंग है वो एक समान मिलेगी। वहाँ पे कोई भी कास्ट स्टेटस नहीं देखा जाएगा, ना ही ये देखा जाएगा कि कौन अमीर है कौन गरीब है, ना ही कोई ऊपर जाति वाला कोई नीची जाति वाला दिखेगा। ठीक है, जितने भी भक्त हैं जिसने सच्चे दिल से पूजा करी है उन सबको भगवान जो है उनकी ब्लेसिंग मिलेगी। ठीक है, ये हमारे पुराण में भी कहा गया था। The idea of bhakti became so popular that even Buddhists and Jainas adopted these beliefs। अब ये जो आइडिया था भक्ति का, ये इतना पॉपुलर हो गया था कि जो हमारे बुद्धिस्ट थे, ठीक है, जो जैनास थे, उन लोगों ने भी ये जो भक्ति थी इसको इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो क्या है, अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में एक नई तरीके की भक्ति स्टार्ट की गई थी, नयानार्स एंड अलवर्स। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, द 7th to 9th centuries saw the emergence of new religious movements। 7th और 9th centuries में क्या था, बहुत अलग अलग religious movement स्टार्ट हो गए थे, जिसको किसने स्टार्ट किया था? नयानार्स, सेंट्स डिवोटेड टू शिवा। नयानार्स जो थे वो किसके डिवोटीज थे? वो शिवा के डिवोटीज थे। ठीक है, वो शिवा की पूजा करते थे, वो शिवा को फॉलो करते थे। एंड अलवर्स सेंट डिवोटेड टू विष्णु, ये वो सेंट थे जो विष्णु की पूजा करते थे। ठीक है, नयानार्स शिवा और अलवर्स विष्णु, who came from all castes including those considered untouchable like the पुलियार and पनास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता था कि इनमें
सब लोग जो थे वो नयानार्स और अलवर ट्रीट किया जाता था सबको, मतलब सब लोग इसी बेस पे डिपेंड, सारे जितने भी लोग थे वो सारे के सारे इन दोनों में डिवाइडेड थे, ठीक है। इंक्लूडिंग द अनटचेबल, मतलब अनटचेबल लोग जो थे उनको भी इन लोगों ने इंक्लूड किया हुआ था। कौन थे अनटचेबल? पुलियार और पनार्स, ठीक है। ये साउथ इंडिया के लोग थे जो कि अनटचेबल कहलाए जाते हैं। ये लोग भी न्यानार्स और अलवर्स में डिवाइडेड थे। They were sharply critical of the Buddhists and Jainas who preached ardent love of Shiva और विष्णु as the path to salvation। और ये लोग क्या थे, ये क्या बोलते, बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट और जैनास के काफ़ी ज़्यादा ये लोग अगेंस्ट थे, ठीक है। बुद्धिस्ट और जैनास के ये लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे। और क्यों थे? ये लोग क्या करते थे, ये लोग सोचते थे कि भैया शिवा और विष्णु की पूजा करनी चाहिए अच्छे से, इसी से हमें क्या मिलेगा? सैल्वेशन मिलेगा। सैल्वेशन मतलब मुक्ति मिलेगी, ठीक है। दे ड्रू अपॉन द आइडियल्स ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हीरोइज्म की कहानियाँ, ठीक है, भगवान के प्रति जो प्यार था इसके बारे में इन्होंने किस में लिखा था? इन्होंने लिखा था अपना संगम लिटरेचर। साउथ साइड का एक लिटरेचर था जिसका नाम था संगम लिटरेचर, ठीक है। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ तमिल लिटरेचर कंपोज ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा। ये तमिल लिटरेचर में ही जो था वो उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। संगम लिटरेचर जो था वो तमिल लिटरेचर का पार्ट था जिसको कंपोज किया गया था अर्ली सेंचुरीज पहले, ठीक है। एंड ब्लेंडेड देम विद द वैल्यूज ऑफ भक्ति, और इसको किसके साथ मिला दिया गया था? भक्ति के वैल्यूज के साथ इसको मिला दिया गया था। द नयानार्स एंड अलवर्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग एग्जीक्यूस्ड पोएम इन प्रेज ऑफ द डीटीज enshrined in the villages they visited and set them to music। अब क्या हुआ, जितने भी नयानार्स थे और अलवार्स थे ये लोग क्या करते थे, ये अलग अलग प्लेस में जाते थे ताकि वो जाके क्या कर सके, वहाँ पे पोएम लिख सके, ठीक है। पोएम लिख सके, हमारे जितने भी डीटीज़ हैं उनको प्रेज कर सके, उनको और आगे बढ़ा सके। और क्या कर सकते थे, ये लोग अलग अलग विलेजेस में जाते थे, उनको विजिट करते थे, वहाँ से स्टोरी जानते थे, फिर पोएम लिखते थे। उसके बाद वापस आके उसमें क्या करते थे, वो लोग उसको म्यूज़िक के साथ सेट करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये वाला बॉक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यानार्स एंड अलवर्स, देयर वर 63 न्यानार्स। अब कितने न्यानार्स थे वहाँ पे? 63 न्यानार्स थे हु बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड्स। और ये क्या थे? अलग अलग कास्ट बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे, ठीक है। जैसे कोई पॉटर था, कोई अनटचेबल था, वर्कर था, पीजेंट था, हंटर, सोल्जर, ब्राह्मण्स एंड चीफ्स। तो ये इन लोगों को बिलोंग करते थे, यानी कि जो 63 नयानर्स थे वो अलग अलग कास्ट बैकग्राउंड के थे। और बैकग्राउंड क्या क्या था हमारा? कोई पॉटर था, कोई अनटचेबल था, कोई वर्कर था, कोई पीजेंट था, कोई हंटर था, कोई सोल्जर था, कोई ब्राह्मण था, कोई चीफ था, ठीक है। द बेस्ट नोन अमंग देम वर, अब इनमें जो था इनके मतलब एग्जाम्पल्स क्या क्या, कौन कौन थे नयानर्स? नयानर्स थे अपार, ठीक है। नयानर्स कौन कौन थे? द बेस्ट नोन अमंग देम वर अपार थे, संबंदर, सुंदरार एंड मनिकवा सागर, ठीक है। ये लोग जो थे ये क्या थे? उसके नयानर के जो थे एग्जाम्पल्स थे कि ऐसे ऐसे जो ये जो कम्युनिटीज़ थी ये नयानर्स कहलाते थे। देयर आर 2 सेट्स ऑफ कंपाइलेशंस ऑफ देयर सॉन्ग्स। अब इनके 2 सॉन्ग्स थे, पहला था तिवराम और दूसरा था तिरुवक्कम, ठीक है। फर्स्ट सॉन्ग वॉज तिवराम और दूसरा था तिरुवक्कम। फिर आते हैं नेक्स्ट, देयर वर 12 अलवर्स, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा कि 63 नयानर्स थे और 12 अलवर्स थे, ठीक है, जो क्या करते थे, ये लोग भी अलग अलग बैकग्राउंड से जो थे आते थे और एक साथ काम करते थे। द बेस्ट नोन बीइंग, अब कौन कौन से लोग अलवर कहलाते थे? पेरी अलवर, ठीक है, जिन और उनकी डॉटर थी अंडाल, ठीक है। उसके बाद क्या था? तोंद्रा दी पोदी, अलवर एंड नमलवर। ये सारे लोग जो थे ये कहलाते थे हमारे अलवर्स। देयर सॉन्ग्स वर कंपाइल्ड इन द दिव्या प्रबंधम, और इनका जो सॉन्ग था वो किसमें बना हुआ था? दिव्या प्रबंधम में बना हुआ था, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे जो न्यानर्स थे वो कितने थे? 63 न्यानर्स थे जो अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते थे, ठीक है। उसमें से कोई पॉटर था, कोई अनटचेबल था, कोई वर्कर था, कोई पीजेंट था, कोई सोल्जर था, कोई ब्राह्मण था, कोई चीफ था, ठीक है। इनके जो पॉपुलर लोग थे, मतलब इनके जो ट्राइबल न्यानर्स है उनका जो ग्रुप था उसका नाम क्या क्या था? अपार हो गया, संबंदर हो गया, सुदारर हो गया, मनिकावा सागर हो गया, ठीक है। ये सारे लोग जो थे ये क्या था? एग्जाम्पल है न्यानर्स के। इनके जो सॉन्ग्स थे उसका नाम था तिवराम एंड तिरुवक्कम। फिर आते हैं हम दूसरे में कि हमारे अलवर्स कितने थे? हमारे टोटल अलवर्स 12 थे, ठीक है, जो भी अलग वो भी अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे सब लोग। इसमें सबसे पहले क्या था? पेरी अलवर था, ठीक है। पेरी अलवर की जो डॉटर थी उनका नाम था अंडाल, और
तोंद्रादिपोदी जो थे, तोंद्रादिपोदी अलवर एंड नमलवर, ठीक है, ये सारे लोग जो थे, ये कम्युनिटी थी अलवर की। इन्होंने एक सॉन्ग कंपाइल किया था, यानी कि एक सॉन्ग कंपोज किया था जिसका नाम था दिव्य प्रबंधम, ठीक है। अब आते हैं आगे। Between the 10th and 12th centuries, the Chola and Pandya kings built elaborate temples around many of the shrines visited by the saint poets, strengthening the links between the Bhakti tradition and temple worship. अब क्या हुआ, 10th और 12th centuries में जो हमारे छोला और पंड्या किंगडम थे, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स जो थे वो उस टाइम पे बना दिए थे, ठीक है। और जितने भी हमारे सेंट पोएट्स थे, ठीक है, पोएट्स वगैरह हो गए, वो क्या करते थे, वहाँ पे विजिट करते थे ताकि वो क्या कर सके, जो भक्ति हो गया और जो टेम्पल हो गया, ठीक है, इनके बीच का जो लिंक है उसको ये बहुत स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते थे। स्ट्रेंथनिंग मतलब और ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते थे। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन देयर पोएम्स व कंपाइल, और ये वो टाइम होता था जब उनकी जो पोएम है वो कंपाइल की जाती थी, यानी कि कंपोज की जाती थी, बनाई जाती थी। Besides, hagiographies or religious biographies of the Alvars and Nayanars were also composed. अब इसमें बोला है कि जो हैगियोग्राफीज़ है, ठीक है, हैगियोग्राफीज़ का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हैगियोग्राफी, राइटिंग ऑफ सेंट्स लाइफ, ठीक है। हैगियोग्राफी का मतलब होता है जब किसी सेंट की लाइफ के बारे में लिखा जाता है, तो जितने भी हैगियोग्राफीज थे, ठीक है, जो सेंट की लाइफ के बारे में थे, और जितने भी रिलीजियस बायोग्राफीज थे अल्वर्स और न्यानर्स के, वो सारे के सारे जो थे एक साथ कंपोज किए जा रहे थे। टुडे वी यूज दीज टेक्स्ट एज सोर्स फॉर राइटिंग हिस्ट्रीज ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन, और आज के टाइम पे हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, एज अ सोर्स यूज़ करते हैं, ताकि हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो हिस्ट्री में भक्ति ट्रेडिशन है उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, द डिवोटीज एंड द लॉर्ड। अब क्या है ये है एक पोएम, ठीक है, एक सॉन्ग है, इसको हम पढ़ सकते हैं। दिस इज़ अ कंपोजिशन ऑफ मनिका सागर, और ये जो कंपोजिशन है, यानी कि ये जो सॉन्ग है, किसने लिखा है, मनिका सागर ने लिखा है, ठीक है। Into my wild body of flesh you came as though it were a temple of gold, and soothed me wholly and saved me. O Lord of grace, O gem most pure, sorrow and birth and death and illusion, you took from me and set me free. O bliss, O light, I have taken refuge in you, and never can I be part from you, ठीक है। तो दिस इज द सॉन्ग दैट इज कंपोज बाय मनिका सागर, ठीक है। ये गाना जो था उसको मनिका सागर ने कंपोज किया था। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फिलॉसफी एंड भक्ति, ठीक है। फिलॉसफी और भक्ति का किस तरीके से लेना देना है वो हम इस पर पढ़ेंगे। शंकरा, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स ऑफ इंडिया, वॉज बॉर्न इन केरला। अब शंकरा जो थे इंडिया के बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स थे, ठीक है, बहुत ही बड़े फिलोसफर थे। वो कब कहाँ पर पैदा हुए थे, वो पैदा हुए थे केरला में, वो भी कब, 8th सेंचुरी में, ठीक है, 8th सेंचुरी में केरला में शंकरा जो थे वो बॉर्न हुए थे। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ अदावता, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उनने अदावता के वो फाउंडर थे, ठीक है। उनका वो अदावता जो था ये इनकी क्या थी, इनका फिलॉसफी था, ठीक है। अब ये क्योंकि फिलोसफर थे तो इन्होंने किसी के बारे में लिखी थी, और वो फिलॉसफी क्या थी, इनकी अदावता जो थी इनकी फिलॉसफी थी। और द डॉक्टरीन ऑफ द वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड विच इज़ अल्टीमेटली रियलिटी। और ये क्या था, ये बेसिकली क्या होता है, इंडिविजुअल सोल जो था, ठीक है, एक इंसान की जो सोल होती है, अंतरात्मा जो होती है वो, और जो सुप्रीम गॉड है, ठीक है, ये क्या थे, अल्टीमेट रियलिटी थे, एक सच्चाई थी। आगे बोला, ही टॉट दैट Brahman, the only or ultimate reality, was formless and without any attributes. He considered the world around us to be an illusion or Maya. उन्होंने क्या बोला था कि हमारे आसपास जो एरिया है, मतलब जो हमारी दुनिया है, वो क्या है, बस एक इल्यूजन है, एक माया है, यानी कि एक इमेजिनेशन है, ठीक है, धोखा है, भ्रम है। एंड प्रीच्ड renunciation of the world and adoption of the path of knowledge to understand the true nature of Brahman and attain salvation. और इन्होंने क्या बोला था कि हमें क्या करना है, हमें अडॉप्ट करना है पाथ,
ठीक है, नॉलेज का जो रास्ता है हमें उसको अडॉप्ट करना है ताकि हम क्या कर सकें, हम जो रियल नेचर है ब्राह्मण का उसको समझ सके और अटेन सैल्वेशन। सैल्वेशन मतलब क्या बताया था मैंने आपको, सैल्वेशन मतलब होता है मुक्ति। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ब्राह्मण का जो ट्रू नेचर है उसको समझ सकते हैं और उसके बाद हमें क्या मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। तो शंकरा जो थे वो कौन थे, शंकरा जो थे वो एक इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर थे। ठीक है, जो कि केरला में पैदा हुए थे 8th सेंचुरी में। उनकी जो फिलॉसफी थी उसका नाम था अद्वैता। ठीक है, और इससे क्या हो रहा था, अद्वैता जी थी और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि एक इंडिविजुअल सोल जो है और जो सुप्रीम गॉड है ये क्या है, एक अल्टीमेट रियलिटी है हमारी। ठीक है, उन्होंने बोला था कि क्या बोलते हैं, जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या है, एक इल्यूजन है, एक इमेजिनेशन है। ठीक है, एक भ्रम है। और उन्होंने बोला था कि ये सारी चीज़ें वर्ल्ड में तभी ख़त्म होंगी जब क्या करेंगे लोग जो है वो नॉलेज का जो रास्ता है उसको अपनाएंगे। अपनाने के बाद उन्हें असल में पता चलेगा कि ब्राह्मण का जो ट्रू नेचर है वो क्या है और उसके बाद जाके उनको क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Ramanuja, born in Tamil Nadu in 11th century, was deeply influenced by the Alvars. अब रामानुजा है, ठीक है, ये कहाँ पे पैदा हुए थे, ये हुए थे तमिलनाडु में, वो भी कब, 11th सेंचुरी में। ठीक है, रामानुजा जो थे वो तमिलनाडु में पैदा हुए थे 11th सेंचुरी में। और ये किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, ये हुए थे अलवर से। अलवर से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। According to him, the best means of attaining salvation was through intense devotion to विष्णु। और इनके अकॉर्डिंग क्या बोला गया था कि अगर किसी को सैल्वेशन चाहिए यानी कि मुक्ति चाहिए तो उसको क्या करना है, उसको विष्णु की डिवोटी यानी कि उसको विष्णु की पूजा करनी है बहुत अच्छे से। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प्स द डिवोटी टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम। और विष्णु क्या करेंगे, विष्णु उसकी जो तरीका है पूजा करने का, ठीक है, उसको उसकी भक्ति को देख के वो क्या करेंगे, वो उसको आशीर्वाद देंगे ताकि वो क्या कर सके, मुक्ति पा सके। ठीक है, उनसे हेवन में जाके मिल सके। ही प्रोपाउंडेड द डॉक्टराइन ऑफ विशिष्टता अधिवाता और क्वालिफाइड वननेस इन दैट द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट। और इनकी जो फिलॉसफी थी उसका नाम क्या था, विशिष्ट अद्वैता। ठीक है, विशिष्ट अद्वैता जो थी वो इनकी फिलॉसफी का नाम था। और उसका मतलब क्या था कि जो भी हमारा सोल है, ठीक है, एक इंसान का जो इंडिविजुअल सोल है और जो सुप्रीम गॉड है वो क्या होते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। ठीक है, यूनाइटेड होते हैं। Ramanuja's doctrine greatly inspired the new strand of bhakti which developed in North India subsequently. रामानुजा का ये जो डॉक्टरीन था यानी कि इनकी जो ये फिलॉसफी थी ये क्या थी, साउथ साइड में तो काफ़ी फेमस हो गई थी। ठीक है, पर क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो भक्ति थी इनकी ये कहाँ पे फेमस होने लगी, नॉर्थ इंडिया साइड में भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बसवानास विराशिविज्म। ठीक है, Basvanas Virashaivism. We noted earlier the connection between the Tamil Bhakti movement and temple worship. अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने अपने अभी के टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि जो तमिल भक्ति है, ठीक है, तमिल साइड में किस तरीके की भक्ति हो रही थी, किस तरीके के मूवमेंट्स थे और किस तरीके से मंदिर में पूजा की जाती थी। ठीक है, यही पढ़ा अभी तक हमने। This in turn led to a reaction that is best represented in a Virashiva movement initiated by Basvana and his companion like Alma Prabhu and अकम्मा देवी। ठीक है, अब क्या हुआ कि इनका ये जो बेस्ट तरीका था, बेस्ट रिएक्शन था ये शो करने का कि वीरा शिवा मूवमेंट जो था वो किसने इनिशिएट किया था, बसवाना ने इनिशिएट किया था और उनके कंपेनियंस। ठीक है, कंपेनियन यानी कि उनके जो फ्रेंड्स थे, कौन कौन था, अलामा प्रभु एंड अकामा देवी। ठीक है, अकामा देवी और अलामा प्रभु जो थे वो उनके कंपेनियन थे बसवाना के। दिस मूवमेंट बिगैन इन कर्नाटका। ये जो मूवमेंट था ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था। और कब हुआ था, इन द मिड 12th सेंचुरी। मिड 12th सेंचुरी में ये जो मूवमेंट था कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था। द वीरा शिवास आर्ग्यूड स्ट्रांगली फॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। वीरा शिवास जो थे वो किसके लिए लड़ रहे थे, वो लोग लड़ रहे थे कि भैया हर किसी को, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबको इक्वल ट्रीट किया जाए, एंड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज़ अबाउट कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ विमेन। और वो किसके अगेंस्ट थे, ब्राह्मण्स के अगेंस्ट थे। ठीक है, ब्राह्मण का ये जो आइडिया था कास्ट वाला उसके अगेंस्ट थे। और ये जिस तरीके का ट्रीटमेंट विमेन के साथ किया जाता था, जिस तरीके का व्यवहार विमेन के साथ किया जाता था, ये लोग कम्प्लीटली उसके अगेंस्ट थे। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। और इन्हें
सारे तरीके के जो रिचुअल थे, ठीक है, और जो आइडल वर्शिप यानी कि जो मूर्ति की पूजा करते, ठीक है, उनके भी ये लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वीरा शिवा वचनम, ठीक है। अब ये क्या है, वीरा शिवा के जो वचन है, ठीक है, अब उसके बारे में लिखा है दीज आर वचन्स और सेइंग एट्रीब्यूट टू बसवाना। अब ये कुछ वचन्स दिए गए थे। अब क्या थे, द रिच विल मेक टेम्पल्स फॉर शिवा वेट शेल आई अ पुअर मैन डू। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला है कि जो रिच लोग हैं वो तो शिवा के लिए मंदिर बना देंगे, पर जो पुअर मैन है वो क्या करेंगे। माई लेग्स आर पिलर्स, द बॉडी द श्राइन, द हेड ऑफ कपोला ऑफ गोल्ड। अब वो क्या कह रहा है कि जो पुअर है वो क्या करेगा, वो बोल रहा है कि मेरे तो लेग्स जो है वो मेरे पिलर है, ठीक है, मेरी जो बॉडी है वो बाकी का स्ट्रक्चर है ऊपर का, और जो मेरा हेड है वो क्या है, बिल्कुल मंदिर का जो होता है ना एकदम कोन टाइप का, बिल्कुल वैसा है जो कि गोल्ड में है। लिसन ओ लॉर्ड ऑफ द मीटिंग रिवर्स, थिंग स्टैंडिंग शेल फॉल बट द मूविंग एवर शेल स्टे। उन्होंने बोला कि जो हमारी मीटिंग रिवर्स है, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे से मिलती रहती है, रिवर्स जो है वो आपस में मिलती रहती है, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि स्टैंडिंग जो है, जो खड़ा रहता है वो एक ना एक दिन तो गिरता ही है, ठीक है, पर जो मूविंग है वो हमेशा रहता है, जो चलता हुआ चीज़ है वो हमेशा रहता है, ठीक है। इससे जैसे पानी है वो मूविंग है, वो चलती रहती है, तो वो हमेशा रहती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सेंट ऑफ महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के सेंट के बारे में बताया गया है। From the 13th to the 17th centuries, Maharashtra saw a great number of saint poets whose songs in simple Marathi continue to inspire people. अब 13 से लेकर 17 सेंचुरीज तक महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा नंबर पे क्या हुआ था, सेंट पोएट्स और जो थे वो लोग आने लगे थे, इमर्ज होने लगे थे, जो क्या करते थे, अपना जो सॉन्ग है वो सिंपल मराठी में लैंग्वेज में क्या करते थे, कंटिन्यू करते थे या बनाते थे, कंपोज करते थे, जो कि वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता था, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम वर दानेश्वर या ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम, एज वेल एज विमेन लाइक साखूबाई एंड द फैमिली ऑफ छोका मेला, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो थे इसमें कौन कौन थे, ज्ञानेश्वर यानी कि ज्ञानेश्वर, ठीक है, नामदेव हो गए, एकनाथ हो गया, तुकाराम हो गए, और जो विमेन थी, विमेन में कौन थी, साखूबाई और फैमिली ऑफ छोका मेला, ठीक है, छोका मेला की जो फैमिली थी वो, हु बिलोंग टू द अनटचेबल। और ये सारे किसको बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे अनटचेबल को, यानी कि महार कास्ट को। दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन द विथाला, अ फॉर्म ऑफ विष्णु। अब ये जो ट्रेडिशन था, ये भक्ति का किस पे फोकस करता था, विथाला में। अब विथाला क्या था, एक फॉर्म था विष्णु का। विथाला टेम्पल इन पंधारपुर, ठीक है, विथाला टेम्पल था जो कि पंधारपुर में था। एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ अ पर्सनल गॉड रिजाइडिंग इन द हार्ट्स ऑफ पीपल। और किसके लिए था ये, जो उन गॉड्स के लिए था जो कि लोगों के दिलों में है, ठीक है, जिनको लोग जो है स्पेशली पूजा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। These saint poets rejected all forms of ritualism, outward display of piety and social differences based on birth. अब ये जो जितने भी सेंट पोएट्स थे, इन्होंने क्या किया था, ये जो रिचुअल्स थे, ठीक है, जिस तरीके थे पूजा करने के, इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, और जितने भी भारी दिखावे थे उन्होंने उन सब चीज़ों को मना कर दिया, ठीक है। और उन्होंने क्या बोलते इस चीज़ के भी सख्त खिलाफ थे, जो भी सोशल डिफरेंसेस थे कंट्री में उस टाइम पे, बर्थ में यानी कि पैदा होते सारी जितने भी सोशल डिफरेंसेस थे उन सबको इन्होंने क्या किया था, निग्लेक्ट कर दिया था। इनफैक्ट दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिन्यूनसिएशन एंड प्रेफर टू लिव विद देयर फैमिलीज। और इन्होंने तो क्या कहा था, जो रिन्यूनिएशन का जो आइडिया था उसको भी इन्होंने रिजेक्ट करते हुए कहा कि भाई हम जो है सारे के सारे एज अ फैमिली एक साथ रहेंगे। अर्निंग देयर लाइवलीहुड लाइक एनी अदर पर्सन। उन्होंने क्या बोला कि सारे फैमिली की तरह साथ में रहेंगे, ठीक है, अपनी लाइवलीहुड जो है उसको अर्न करेंगे जैसे बाकी लोग करते हैं। वाइल हम्बली सर्विंग फेलो ह्यूमन बींग्स इन नीड। और क्या करेंगे, जैसे अगर कभी किसी को ज़रूरत होगी तो हम उसकी हेल्प भी कर सकते हैं। अ न्यू ह्यूमैनिस्ट आइडिया इमर्ज्ड एज दे इंसिस्टेड दैट भक्ति ले इन शेयरिंग अदर्स पेन। और क्या हुआ कि इन्होंने क्या करा, एक अलग ही ह्यूमैनिस्ट यानी कि इंसानियत जो है वो तब जगी जब उन्होंने कहा कि भक्ति जो है वो क्या होता है, बेसिकली हम जो दूसरे लोगों की जो पेन है, ठीक है, उनका जो दर्द है उसको शेयर कर सके। एज द फेमस गुजराती सेंट नरसिंह मेहता सेड, दे आर वैष्णवस हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। और जैसे ये गुजराती सेंट थे, ठीक है, जिसका नाम था नरसिंह मेहता, उन्होंने बोला था कि हम क्या है, हम हैं वैष्णवस जो कि दूसरों का पेन जो है उसको समझते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नाथपंथी सिद्धास एंड योगीज, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।
Next topic, Nathpanthis, Siddhas and Yogis. A number of religious groups that emerged during this period criticized the ritual and other aspects of conventional religion and the social order. अब क्या हुआ कि इस जितने भी अभी तक हमने रिलीजियस ग्रुप के बारे में पढ़ा, ठीक है, जिनकी ग्रुप के बारे में अलग अलग ग्रुप के बारे में हमने इसमें पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा कि जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स थे वो क्या कर रहे थे, वो जितना भी रिचुअल का तरीका है, ठीक है, और बाकी के जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको वो क्या कर रहे थे, बार बार क्रिटिसाइज कर रहे थे, बार बार मना करते कह रहे थे कि ये तो बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। कन्वेंशनल रिलीजन एंड द सोशल ऑर्डर यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, जितना भी सोशल ऑर्डर वहाँ पे चल रहा था तो वो उन सबके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, और ये लोग क्या कर रहे थे, बस बेसिकली आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, आपस में बहस कर रहे थे। अमंग देम वर द नाथपंथीस, सिद्धाचारास एंड योगीज, और इन्हीं के बीच में कौन था, नाथपंथीस थे, ठीक है, सिद्धाचारास थे और योगीज थे। दे एडवोकेटेड रीयूनियनसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, इन्होंने क्या देखा था, रीयूनियनसिएशन देखा था वर्ल्ड में, ठीक है। टू देम द पाथ टू सैल्वेशन ले इन मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट। अब इनके अकॉर्डिंग सैल्वेशन यानी कि मुक्ति जो है वो कैसे मिलती है, जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन यानी कि जब हम ध्यान लगाते हैं, ठीक है, और जब हम ध्यान लगाते हैं तो क्या होता है, अल्टीमेटली हमें जो सच्चाई है वो पता चलती है, ठीक है, और हमें क्या रियलाइज होता है कि हमें अपने बारे में रियलाइज़ होता है, ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ वननेस, यानी कि हमें अपने बारे में पता चलता है कि हम क्या चीज़ है, हमारी सोल के बारे में हमें पता चलता है। टू अचीव दिस दे एडवोकेट इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। अब इसको अचीव करने के लिए यानी कि इस चीज़ को मानने के लिए, इसको पाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग करी, यानी कि बहुत डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग करी, किसकी, माइंड की और बॉडी की, ठीक है, माइंड की और बॉडी की इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग ली, और वो कैसे करी, बाय प्रैक्टिसिंग लाइक योगासन्स, ठीक है, इन्होंने क्या करा कि प्रैक्टिस करने लगे, इन्होंने प्रैक्टिस करने के बाद क्या करा, जैसे प्रैक्टिस क्या क्या कर रहे थे, योगा आसन्स, ठीक है, योगा करने लगे थे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने लगे थे, मेडिटेशन किया, तो ये काफ़ी सारे माइंड ट्रेनिंग जो थी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको करा था, ठीक है, योगा करा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा, मेडिटेशन किया। दीज ग्रुप्स बिकेम पर्टिकुलरली पॉपुलर अमंग लो कास्ट, और लो कास्ट में ये जो ग्रुप था, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। द क्रिटिसिज्म ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन क्रिएटेड द ग्राउंड फॉर डिवोशनल रिलीजन टू बिकम अ पॉपुलर फोर्स इन नॉर्दर्न इंडिया। और अब क्या हो रहा था कि इनका ये जो क्रिटिज्म था कन्वेंशनल रिलीजन को लेकर, अब वो बन गया था डिवोशनल रिलीजन, ठीक है, जो कि क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था नॉर्थन इंडिया में, ठीक है। Okay students, today we are going to end our class here only. We will continue the next topic in our next video. Thank you so much students.